परिपूरित कर दिया है, ऐसा यह पका हुआ फल है। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे रस से युक्त श्रीमद् भागवत को पियो। महाराज कब तक पिए? कहा मुहुः पिबत मुहुरहो, बार बार पियो। हमारा एक बार पीने से काम नहीं चलेगा। कहने नहीं, काम तो चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से आम का फल एक सीजन में खाया, दूसरा सीजन आया फिर खाने का मन करता है, उसी तरह से यह भागवत रूपी फल है। स्वादु स्वादु पदे पदे, बार बार स्वाद देने वाला है। जितने बार सुनोगे उतने बार और ज्यादा से ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, इसलिए इसको बार बार पियो। आलयम पिबत आसमंताद लय पर्यंतम, पीते पीते जब तक तुम मर न जाओ तब तक इसको पियो। यहां मरने से तात्पर्य मुक्ति से है। पीते पीते जब तक तुम्हारी मुक्ति न हो जाए तब तक इस रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। और दो लोगों को विशेष रूप से निमंत्रित किया। रसिकाः भावुकाः, इसके अधिकारी कौन हैं? रसिक सज्जन जो हैं, जो भावुक लोग हैं, वो लोग इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों को ये कथा प्रेम पूर्वक तो सुननी ही चाहिए। उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रेम से सुनो, आप सावधानी से सुनो। वे तो प्रेम से ही सुनते हैं, वे तो सावधानी से ही इस कथा को सुनते हैं। रसिकों का और भावुकों का विशेष सम्मान किया, और जो फालतू लोग हैं उनको हटा दिया। कहा कि उन लोगों की आवश्यकता नहीं, ऐसे लोगों को इस कथा में आने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ज्यादा बिना मतलब का तर्क करते हैं। हमारे अनुराग मिश्र जी हैं, आप वृंदावन से आए हैं। आप स्वयं भी बड़े अच्छे वक्ता हैं, स्वयं भी बड़े अच्छे वक्ता हैं। वो तो मेरे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, और प्रेम के वशीभूत आप आ गए। एक जगह कथा करने आप गए थे, वहां पे रोज है जो है लोग 10 प्रश्न लिख करके भेज देते थे। दूसरे दिन ही इनका फोन आया कि भैया बड़ा प्रश्न आ रहे हैं। हमने कहा भैया बोल दो सबको कि प्रेम से कथा सुने, सभी समस्याओं का समाधान कथा सुनने पर मिल जाएगा। जो लोग कथा सुनते नहीं है वो लोग प्रश्न लिख करके भेज देते हैं। अगर 7 दिन कथा प्रेम से लोग सुन लें तो फिर किसी प्रकार की शंका रही नहीं जाएगी। लेकिन हम लोग तो सुनते नहीं है ठीक से, मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। 7 दिवस सप्ताह सुने भय परीक्षित पार। 7 दिन की कथा परीक्षित जिन्हें सुनी, प्रेम से सुना उनने। 7 दिवस सप्ताह सुने भय परीक्षित पार। हम जस के तस ही सुने, सुने सैकड़ों बार। हम जस के तस ही रहे, सुने सैकड़ों बार। अनेक बार हम लोग ये कथा सुने, लेकिन हमारे अंदर जो दिव्य भगवान का प्रेम उत्पन्न होना चाहिए वह प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। कथा को सुन करके आंखों से अश्रु की धारा न निकले, कथा को सुन करके हमारा हृदय द्रवित न हो, ऐसी कथा सुनने का क्या फल? संत गदाधर भट्ट जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत थे। जब वो कथा सुनने बैठते थे
तो देखते थे कि अगल बगल के जो श्रोता हैं कथा में रो रहे हैं। कथा सुन के सारे श्रोता रो रहे हैं, उनके आंखों से अश्रुपात नहीं होते थे। तो गदाधर भट्ट जी ने एक सूती कपड़े में मिर्च का, जो मिर्च आता है उसको पीस करके, जो लाल मिर्च होता है उसको पीस करके रख लिया और कथा सुनने बैठ जाते। और जब देखते कि अगल बगल के लोग कथा में रो रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु की लड़ियां गिर रही हैं, और मैं कैसा पापी हूं कि मेरे आंखों से अश्रुपात नहीं होते। तो अगल बगल के लोगों को देख करके वो उस मिर्च के पाउडर से भरी पोटली को अपनी आंखों से लगाते और उसको लगाने के से उनके आंखों से अश्रु निकलने लगते। एक दिन कथावाचक संत ने कहा गदाधर भट्ट जी से, महाराज आप बड़े उच्च कोटि के श्रोता हैं, मेरी कथा में आप जितना रोते हैं उतना कोई नहीं रोता है। गदाधर भट्ट जी उन संत के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिया, कहा महाराज मैं परम पापी जीव हूं, मुझसे बड़ा कोई पापी संसार में नहीं होगा। मैं आपसे सत्य सत्य बताऊं, कथा में मेरी आंखों से अश्रु गिरते नहीं हैं। मुझे यह बात मालूम हो गई है कि भगवान की अभी भक्ति मेरे हृदय में पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। अगर भगवान की भक्ति मेरे हृदय में पूर्ण रूपेण जागृत हो जाती तो निश्चित ही मेरे आंखों से अश्रुपात होते, लेकिन अश्रुपात नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि मेरे अंदर अभी भक्ति जागृत नहीं हुई है। महाराज मैं तो मिर्च का पाउडर पोटली में रख करके लाता हूं और जब अगल बगल के लोगों को देखता हूं तो अपने आंखों से उसको लगा करके रोने का अभिनय मात्र करता हूं, मैं रोता कहाँ हूं। लेकिन